संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक पर भगवान और वो महापुरुष के मध्य रहे महाप्रेम को वर्णन कर रहे हैं। कहीं पर भगवान के महाप्रेम को ऊर्ध्वतम दिखाया गया है, तो कहीं पर वो महापुरुष के महाप्रेम को ऊर्ध्वतम करके वर्णन किया गया है। भावनावर ये शब्द का अर्थ कुछ अलग है। जैसे भावनावर अर्थात वो महापुरुष भगवान को पाने के लिए जो भाव को नाव सम व्यवहार करे होंगे, वही भावनावर है। और अन्य अर्थ पर समझे तो ये भावना वर है, अर्थात जिस वर स्वरूप को हम भावना कर रहे हैं। भगत अपने स्वामी स्वरूप पर हमेशा भगवान को चिंतन करते हैं। भगवान को ससंपूर्ण स्वरूप पर प्राप्त करने के लिए चिंतन करते हैं, भावना करते हैं। भगवान ही भगत के भावना वर ही। उन्हीं को पाने के लिए जो भाव को नाव करे हैं भगत, वही भाव को यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए ये भावनावर है। और भगवान के ओर से आए, भगवान भी अपने सृष्टि के अंदर ऐसे एक भगत को देखना चाहते हैं जो कि उनके भावना युक्त हो, जो भगत सर्व भाव भक्ति प्रेम संपन्न हो। भगवान के इच्छा अनुसार एक भगत सृष्टि होंगे, वो उनके इच्छा अनुसार भगत है। सर्व गुण संपन्न, सर्व गुणों पर निपुण होंगे वो, इसलिए वो भगत, वो महापुरुष स्वयं भगवान के भावना वर ही। ऐसे भगत जिनको देखकर भगवान भी रह जाए। वेद पर एक बात वर्णन है कि नारद मुनि पूछते हैं भगवान को कि अगर धरती पर एक भक्त सृष्टि हो जाए और वो भक्त आपको ही मांगे तो आप क्या करेंगे? आप तो मायाधर हो, आप क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं पहले उसे मेरे सर्व शक्ति सब कुछ दे दूंगा, जितने भी ऐश्वर्य है सब कुछ दे दूंगा, शक्ति सामर्थ्य मेरे सभी कला सबको दे दूंगा। नारद जी उसके बाद कहते हैं कि अगर सबको पाने के बाद वो भगत उसे ग्रहण नहीं करेगा और खुद आपको ही मांग देगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वो भगत को अपने आप को दे सकते हो? तो भगवान ने कहा कि ऐसे अगर कोई भगत सृष्टि होते हैं धरती पर जो केवल ही केवल मुझे प्रेम करता है, उसके अलावा और किसी को भी वो देखता ही नहीं, उसका नजर भी नहीं जाएगा, उस तरह की अगर कोई भगत सृष्टि के अंदर सृष्टि होता है तो उसे मैं अपने आप को ही दे दूंगा, जो कि आज तक कभी भी ऐसे नहीं हुआ है। चाहे वो ध्रुव प्रहलाद हो, जितने बड़े निष्कामी मुनि ऋषि हो, सब भगवान के माया पर बंदी हो गए हैं। भगवान को पाने के लिए आए हैं मगर रुक गए। किसी ना किसी तरह से वो केवल भगवान को पाने का एक ही शब्द पर रह नहीं पाए। ऐसे भगत आज तक धरती पर सृष्टि नहीं हुए। वो भगत भगवान के इच्छा से सृष्टि होंगे, उनके इच्छामय होंगे, वो भगवान के भावना युक्त पुरुष होंगे। जैसे हम चिंतन करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके इस तरह से होना चाहिए, उसके पास ये सद्गुण दिखाई देना चाहिए। जैसे एक नारी
चिंता करता है कि मैं जिसे विवाह करूंगा वो इस तरह से होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। उसी तरह भगवान भी चिंता करते हैं कि धरती पर एक ऐसा भगत सृष्टि हो जो ये सभी गुणों पर पूर्ण होकर, जिसको देखकर मैं खुद रो पड़ूं। उसका रोना तो बाद में है, वो तो मुझे देखकर हमेशा रोता है मुझे पाने के लिए, मगर मैं उसे देखकर रो पड़ूं। ऐसे भगत धरती पर सृष्टि होना फिर इस कलियुग पर ये संभव नहीं है ऐसा लगता था, मगर भगवान के महा इच्छा से ये जगत का पालन करता स्वयं नारायण, जिन्हें आज तक हम सब भगवान के रूप में पूजा करते आए हैं कि यही भगवान है, इनसे बढ़कर और कोई नहीं, वही इस कलियुग पर भगत स्वरूप होकर आएंगे। दिखने में शून्य स्वरूप पर वो ही भगवान है, मगर अपने आप को भक्त रूप में सृष्टि करेंगे, साकार स्वरूप है, और वो अपने ही निराकार स्वरूप को पुकारेंगे। उनके निराकार स्वरूप स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, उन्हें पाने के लिए वो भक्ति प्रेम को जाएंगे। आज तक नारायण को जितने भी भक्त पुकारे थे, वो सभी भक्तों की कला को वो वहन करे होंगे। सभी भक्तों का सुभक्ति लक्षण गुण सब उन्हीं के पास ही दृश्य होगा। वो ही भगवान के भावना युक्त स्वरूप होकर धरती पर सृष्टि होंगे। वो ही भगवान के भावनावर हैं, और वही भगत स्वरूप के भावनावर स्वयं निराकार पुरुष हैं, जिनके आकार आज तक कोई भी नहीं देखा है। उनके भाव भक्ति प्रेम ऐसा होगा कि स्वयं निराकार अरूप अजन्मा पुरुष, जिनका रूप रेख कुछ भी नहीं है, जो अलेख है, जो इस महाशून्य पर महाशून्यमय होकर रहे हैं, आदि अंत कुछ भी कोई भी आज तक नहीं पाया, महागुप्तमय जो है वो विवश होंगे उनके भाव प्रेम पर, और आएंगे शरीर धारण करके आएंगे। वो भगत के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और उनके प्रेम पर इतना विवश हो जाएंगे कि अपने आप को उन्हीं से भी छोटा माने करेंगे। वो भगत के सामने अपने आप को छोटा करके दास करके उनके सेवा करेंगे, उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठा करेंगे संसार पर। और ये महापुरुष भगवान को पाकर कृत्य कृत्य होकर उन्हीं के दास हो जाएंगे, सदा दास रूप में उनके सेवा करेंगे। इसीलिए ये दोनों नदी समुद्र का मिलन नहीं, समुद्र और महासमुद्र का महामिलन स्वरूप है, जिसके बारे में कोई भी चिंतन नहीं कर पाता। नदी समुद्र के मिलन को सब देखते हैं, हाँ नदी समुद्र पर मिलन हुआ, मगर समुद्र जाकर महासमुद्र पर भी कहीं पर मिलता होगा, इसके बारे में कोई जैसे चिंता नहीं कर पाता। उसी तरह सभी के चिंतन के बाहर होंगे भगवान और वो महापुरुष। दिखने में वो महापुरुष दिखाई देते होंगे, और भगवान उनके शरीर पर आए हैं हम सब जान लिए। भगवान भगवान होकर रहे, महापुरुष महापुरुष होकर रहे, मगर उनके मध्य रहे महाप्रेममय महाभाव का महासंपर्क, ये अमीय सुधाधार है। इसे केवल ही केवल प्रेमी भक्त पान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अन्य कोई इसे वर्णन करना
संभव नहीं है। इसे संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक पर वर्णन करने की चेष्टा मात्र करे हैं। इस पुस्तक पर कहीं पर भगत खुद कह रहे हैं तो कहीं पर भगवान कह रहे हैं। तो इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय पर लिखा गया है, मु तो न जाणई सते भेट काई प्रभु तो सकल जान, जन्म हेला बेलू दिन गणुअछि सते फिटिबो कषण। यहाँ पर वो महापुरुष कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि कब आपके साथ मेरा मुलाकात होगा, क्योंकि आप और मेरे बीच मिलन तो हो चुका है और इस मिलन होने के बाद आप ही सब कुछ हो मेरे शरीर पर। जन्म हेला बेलू दिन गणुअछि सते फिटिबो कषण, मगर आप आने से मेरा कषण दूर हो जाएगा, मैं जानता था। मगर आप मेरे शरीर पर जन्म ले चुके हो, आप अजन्मा पुरुष हो, कोई भी माता की गर्भ से आप जन्म नहीं ले सकते, इसीलिए अपने जन्म लीला को मेरे पास बयान करे हो। और आपके जन्म दिन से ही मैं बैठकर दिन गिन रहा हूँ कि कब मेरा कषण दूर होगा। कहिथिल परा मोते जे भेटिबो मु अछि भगत तही, साधु बोली करी जाहाकू जानिबो साक्षाते सेहिटी मुई। आप कहे थे कि कलिजुग के अंत समय पर सब मुझे भगत के शरीर पर ही पाओगे, और जिसे तुम लोग भगत कहते हो, जो साधु पुरुष हैं जिनके शरीर पर मैं रहा हूँ, मुझे पाओगे। वो साधु पुरुष, वो भगत मैं ही खुद हूँ। यही कथाई तो जननी जठरू भावना होइछि सिना, करुणाई कल दर्शन देल सच्चिदानंद भावना। ये जो बात है कि महापुरुष कहते हैं कि मैं ही आप हूँ, तो ये जो बात है, ये बात तो मैं जब जननी जठर पर रहा था तभी से ही ये भाग्य विधाता मेरे कपाल पर लिख दिए थे, और ये विधि निर्दिष्ट था कि मैं आपको पाऊंगा अपने शरीर पर। ये बात को आप याद रख के, हे करुणा सागर सच्चिदानंद, आप मुझे दर्शन दिए हो। वो महापुरुष ये कहते हैं कि आप मुझे दर्शन दिए, मुझे पहचान पाए कि मैं ही आपके अंश स्वरूप हूँ, इस धरती पर जन्म लिया हूँ। ये आप जान पाकर मुझे दर्शन दिए हो और मेरे शरीर पर आकर रहे हो, ये महासत्य है। मुसीना तुम्भों को देखिली हो ना तो तुम्भे चिन्हु ना हो मोते, मगर आप मुझे दर्शन दिए और मैं आपको पहचान गया कि आप स्वयं निराकार पुरुष हो, स्वयं ब्रह्मांड करता हो, मगर आप क्या मुझे पहचान नहीं पाते? वो महापुरुष पूछ रहे हैं भगवान को, आप मुझे पहचान पाए हो इसीलिए मेरे शरीर पर आकर रहे हो, फिर भी क्या आप मुझे पहचान नहीं पाते? तुम्भे चिन्ही जेबे महिमा प्रकाश केयो बा न जाऊ प्रते। आप अगर मुझे पहचान पाते तो खुद ही मेरे कष्ट को देखकर अपने महिमा प्रकाश कर लेते, तो सारा जगत मुझे पहचान पाता और सब मेरे शरण में चले आते, सब मुझे पहचान पाता और आपको भी पहचान पाता। जो ये संसार अभी भगवान के उपस्थिति को लेकर, अवस्थिति को लेकर प्रश्न चिन्ह पर खड़ा है, वो समाज जान लेता कि भगवान स्वयं हैं, मगर ये संसार के जन ये ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं, क्योंकि आप आकर भी छुप कर बैठे हो, प्रकाश नहीं हो रहे हो, और मैं बैठकर आपके जन्मदिन से ही बैठकर दिन गण रहा हूं कि कब आप प्रकाश होगी, मगर ये नहीं हो रहा। इसलिए जगत जन
नहीं जान पा रहे हैं कि मैं ही वही पुरुष हूँ जिनके बारे में ये सभी रचना किया गया है। यही ज्ञानी जे जहाँ बोलू अछंती आनंद होए मो चित्ते। इसलिए कोई पहचान नहीं पा रहा, तो लोग मुझे पहचान न पाकर नाना प्रकार की वार्ता सुना रहे हैं। तो इसको सुनकर मैं दुखी नहीं, आनंद हो रहा हूँ। क्यों आनंद हो रहा हूँ? प्रभु सिना एते रंग करुछंती न चाही करुणा नेत्रे। क्योंकि ये जो हो रहा है ये खुद आप ही बयान करे हो, आपके इच्छा से ही ये हो रहा है। आप ये चाहते हो कि ये सभी लोग ऐसे ही बर्ताव करें। आपके करुणा नेत्र अभी तक मेरे लिए नहीं खुला है। से तो मो उत्तम आहो पुरुषोत्तम तो सुख हेला की देखो। आप जो ये कर रहे हो, किसी को बताते नहीं हो, छुपा कर रखे हो, ये मेरे लिए उत्तम हो गया है। क्योंकि मैं एकांत पर रहकर स्वयं ब्रह्मांड कर्ता को भोग कर रहा हूँ, ये मेरे लिए उत्तम हो गया है। मगर हे पुरुषोत्तम, क्या आप इसे सुख मने कर रहे हो? आप इसका सुख ले रहे हो? ये महापुरुष स्वयं भगवान को पूछ रहे हैं। मु भजिबा को भार्जन नुहई तू जेबे मोते निरेख। महापुरुष कहते हैं कि मैं आपको भजन करने के लिए भार्जन नहीं हूँ, क्योंकि आप निरेख होकर मेरे पास हो। तुसिना अशेष ब्रह्मांड छंदीछु मुही छंदिलिणी तोते। वो महापुरुष कहते हैं कि आप ये अशेष ब्रह्मांड को छंद में छंदायित करके रखे हो, अपने छंद में छंदायित करके रखे हो। मगर मैं खुद आपको छंद में बांध के रखा हूँ मेरे पास। नदी सहित ये मही मंडणी रे अंतर करू के चित्ते। मगर मैं जो ये कर चुका हूँ, स्वयं भगवान को अपने शरीर पर बंधन करके रखा हूँ, ये बात इस मही मंडल में किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं जो ये असंभव कर्म को किया हूँ, ये किसी को भी इस मही मंडल पर दृश्य नहीं हो रहा। इसलिए कौन क्यों मुझे अंतर करेगा या निकट रखेगा अपने चित्त पर, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। यही ज्ञानी मोर बड़ सामरथ आश्रय बीरबरवाना। यही ही मेरे सबसे बड़ा सामर्थ्य है। मैं क्या पाया हूँ जन्म लेकर, स्वयं आपके अंश पर आकर स्वयं आपको ही अपने शरीर पर पा गया हूँ। यही सबसे बड़ा सामर्थ्य है मेरा। इस वीर वर बाना को आशा करके ये सबसे बड़ा प्राप्ति मैं कर चुका हूँ। तो मनो को जेते आसे जगन्नाथ जगत तो मुख्य कहना। वो महापुरुष कहते हैं कि मैं इतने कर चुका हूँ, अब आप हे जगन्नाथ, अब आपके मन पर क्या आ रहा है, आप खुद ही जगतवासी को बताओ। अशेषकु जेहू हाथे नचाउछि सेही रहिलाणी गात्रे। ये अशेष को जो अपने हस्त पर ही नचा रहा है, वो खुद ही आकर मेरे गात्र पर रहे हैं, अर्थात मेरे गर्भ पर, मेरे शरीर पर रह चुके हैं। बांधिला कमठ कामुड़ुछि बोली किरोस बहिबा चित्ते। मैं खुद ही इन्हें बांध चुका हूँ, अपने महाप्रेम पर बांध चुका हूँ स्वयं अशेष ब्रह्मांड नाथ को। तो ये बात को जानकर रोष होना क्या सही है? और इस तरह की बंधन किया हूँ महाप्रेम पर कि मुझे छोड़कर जाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये महाप्रेम की डोरी पर बंधन है। अगर ये डोरी को चिढ़ाकर चले जाएंगे तो वो रह नहीं पाएंगे। ये महाप्रेम की डोरी है, महाप्रेम की भूख है। ये महाप्रेम को खाने के लिए, पाने के लिए
स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आज तक तरसते थे, ऐसा कोई पुरुष नहीं देखे। अपने भावना युक्त वर पुरुष को वो आज तक नहीं देखे, नहीं पाए थे, इसलिए महाशून्य पर छुप कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी देवता ऋषि मुनि जोगी भक्त भगत सब कुछ सृष्टि कर डाले, मगर ऐसा पुरुष वो कभी नहीं देखे थे। महाप्रेमी पुरुष, ऐसे पुरुष को वो देखे पाए, इसलिए वो आए हैं उनका महाप्रेम को पाने के लिए। और महाप्रेम की डोरी पर वो खुद ही बंधन हो गए हैं, इसको वो तोड़कर वो नहीं जा सकते। ऐसे महाडोरी पे बंधन युक्त हुए हैं स्वयं भगवान। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आप आ चुके हो, मगर प्रकाश क्यों नहीं होते? प्रकाश हो जाओगे तो ये जगत रक्षा पा जाएगा, आप प्रकाश क्यों नहीं होते? ये जो पंक्तियां मैंने सुनाया, इस पंक्ति का सारांश बस यही है। और एक बात यहाँ पर कहा गया है कि वो भगत ही स्वयं भगवान है, भगवान का अंश है, तो वो ही भगवान है। देही भगवान और महाशून्य देही भगवान दोनों भगवान के स्वरूप हैं, जो पहले साधारण मनुष्य होकर रहे थे, बाद में स्वयं भगवान को पाकर खुद श्री भगवान के महादेही बन गए। ऐसे यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद क्या लिखा गया है मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा, बहुत वीडियो बड़ा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।